तो एक तरफ संभल में सर्वे की बात लगातार जारी है, मंदिरों के मिलने का सिलसिला यहां पर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें 1978 में संभल में हुए दंगों की चर्चा यहां दोबारा से शुरू हो चुकी है। हिंदू विरोधी दंगे में कई हिंदुओं की जान गई थी और 1978 में जब दंगे हुए उसके एक गवाह सामने आए, रिपब्लिक भारत से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, बताया क्या कुछ हुआ था, सुनिए। विष्णु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कल योगी आदित्यनाथ ने सदन में बोला कि दंगों के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी आंकड़े वो 15-20 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। क्या लगता है कि सच्चाई को प्रशासन ने उस समय भी छुपाने की कोशिश की थी? क्योंकि आप उस समय के हैं, आप उस दौर से गुजरे हैं, आपने क्या देखा? क्या सच्चाई को वाकई दबाने की कोशिश हुई थी? उस वक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी सच्चाई को दबा दिया, कोई भी सच्चाई सामने आने नहीं दी और 3 महीने 2 महीने कर्फ्यू लगा। उस कर्फ्यू के दौरान लोग मरते ही रहे, जहाँ जहाँ मौका मिला हिंदू को मार दिया गया। पलायन करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। कुछ मांस मच्छी को घर के आगे फेंक देना एक वजह बताते हैं, मंदिर आखिरकार छोड़ के, घर छोड़कर क्यों आप लोगों को जाना? सारी वजह थी, वो भी थी। हमारा जो धर्म का स्वभाव है और उनके धर्म के स्वभाव में अंतर है। हम मांस मछली नहीं खाते, हम और हम गाय भैंस का कटना देख नहीं सकते। तो जब वापस और फिर यहाँ पर भय भी हो गया था, हमारे लोग दहशत हो गई थी, इसलिए प्लान कर जबरदस्ती का साइन करा लिए गए थे। कोड़ियों के भाव घर खरीदने की कोशिश उस समय माफिया जो थे उन द्वारा की गई थी। ऐसे ही हुआ है। जब वो तो जब मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा तो भागना पड़ा, तो वो जैसे भी हुआ अपना पैसे लिए भाग लिए लोग। आप रोज अब दर्शन करने आ रहे हैं, कुआं मिला, अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं। ये मूर्तियां उस समय कहाँ पर थी, कहाँ पर लगी हुई थी? ये मूर्तियां मंदिर के शिखर के नीचे है, जो आरे बने हुए हैं वहाँ पर लगी हुई थी और ये यहाँ से तोड़ी गई है, तोड़कर कुएं में डाल दी गई है। आपको लगता है खुदाई होगी तो और सच संभल का निकल कर सामने आए? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। लोग मंदिर खोलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। तो देखिए, संभल में वो मंदिर जो सालों साल से बंद थे, अब उनको खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि संभल तो झांकी है, काशी बाकी है, क्योंकि काशी में भी इस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं जो बंद पड़े हुए हैं और अब उनको खोलने के लिए हिंदू संगठन आवाज उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ से उन्होंने किस तरह से अपील लगाई है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम लोग मंदिर खोलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। पुलिस के पास आए हैं कि भाई उसको खुलवाने का प्रयास, हमने सीओ साहब को कहा तो सीओ साहब छुट्टी पे गई हैं। संभल की तरह ही काशी में भी एक मंदिर है जो 40 सालों से बंद पड़ा है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी मंदिर की तस्वीर है। देख लीजिए आप, मंदिर की क्या हालत हो चुकी है। मंदिर की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा में स्थित है, इसलिए मंदिर को करीब 40 साल पहले ताला लगा दिया गया था। लेकिन संभल में संभलेश्वर मंदिर गुलजार हुआ तो वाराणसी के हिंदू संगठन के लोग भी प्रशासन के सामने मांग उठाने लगे कि पुलिस वैसे ही मुस्तैदी दिखाए जैसे संभल प्रशासन दिखा रहा है और 40 साल से बंद पड़े मंदिर को खोल दिया जाए। ये मदनपुरा में गोल चौराहा है, वहीं पे तीर्थ है, वहीं पे मंदिर है। हम लोग मंदिर खोलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। हिंदू संगठन के लोगों ने वाराणसी पुलिस के सामने मांग उठाई तो एक्शन भी शुरू हो गया। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सबसे पहले स्थानीय लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी जुटाई और फिर स्थानीय लोगों से बातचीत करके मंदिर खोलने की कवायद शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कोई विवाद नहीं है, इसलिए मंदिर जल्द ही खोला जा सकता है। पुलिस के पास आए हैं कि भाई उसको खुलवाने का प्रयास, हमने सीओ साहब को कहा तो सीओ साहब छुट्टी पे गई हैं। उन्होंने थाने पे कहा है, हम थाने पे भी आए, मौके पे भी गए थे। मुस्लिम भाई भी लोग जो हैं वो विरोध तो इस बात का कर ही नहीं रहे, कोई विवाद है नहीं। वो भी चाहते हैं मंदिर है, मंदिर की पूजा पाठ हो।
मंदिर कब खुलेगा इसके बारे में प्रशासन की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन 40 साल से मंदिर को बंद करने की जो बात सामने आ रही है, उससे एक बात तो तय है कि संभल की तरह ही काशी में भी कौमी एकता का कत्लेआम आज से 40 साल पहले ही शुरू हो गया था। मंदिर में ताला जड़ दिया गया था। लोग तो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि मोदी योगी के हाथ में सत्ता की कमान है, इसलिए सनातन का वैभव लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी की, जहां पर आग का तांडव देखा गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में धधकती आग की तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आगजनी में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त परिवार के सदस्य घर के बाहर बैठे थे, तभी अचानक घर के अंदर आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी प्रचंड हो गईं कि घर में पड़ा सारा सामान धू-धू कर जलने लगा। ये देख पड़ोसियों ने पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखे पैसे, अनाज, बर्तन समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित ने बताया कि घर में आग लगने से करीब 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, जिसके बाद पीड़ित ने राजस्व प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। लेखपाल ने आकलन रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन का प्लान, बायोलॉजिकल वॉर, निशाने पर पुतिन के केमिकल वेपन, यूक्रेन का लेजर वेपन, रूस की बढ़ी टेंशन। दिखाएंगे संग्राम शाम 4 बजे मेरे साथ।